राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। और सबसे पहले आप सबको पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 22वें अध्याय का श्रवण कर लिया। 22वें अध्याय में हमने ये श्रवण किया कि हमें किस प्रकार व्रत करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ये सब हमने विस्तार पूर्वक सुना। जैसे कि हम यज्ञ करके व्रत करके हमें स्वर्ग प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम मास का व्रत करके हमें गोलोक प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में व्रत, यज्ञ, तप, दान करने से हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब तक हमने 22वें अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया। अब हम करते हैं 23वें अध्याय की कथा का महात्म्य का श्रवण। तो शुरू करते हैं 23वें अध्याय की कथा का महात्म्य। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि, शेष पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए, फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे जहाँ बहुत सी लक्ष्मी और आकंटक राज्य कैसे हुआ और वह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, जे सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरे जे सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तो उसको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मारे के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न होगी और तो उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब से महाजोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था, इस वन में मुझको कौन लाया? उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याधराधिक जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिए, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दृढ़ता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोल विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रभु भक्ति में मस्त होंगे। ओम नमो नारायण।